अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है ये मज़ेदार सा देगी चना पुलाव। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपको नई आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। चले आए चलते हैं रेसिपी की तरफ, जिसके लिए सबसे पहले मैंने एक मसाला तैयार किया है। देगी मसाला है ये। 1 टेबलस्पून सौंफ ली है, 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा लिया है, हाफ़ टेबलस्पून दादरी मिर्च ली है और थोड़ी सी जावित्री ली है। अब इस सारे मसाले को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे 2 मिनट के लिए। जब इसमें से खुशबू आने लग जाएगी तो हम इसे ठंडा करके रख लेंगे। अब इसे मैंने मिक्सर में डाल के इसे ग्राइंड कर लिया है। अगर आप इसे कुंडी में डाल के कूटना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। मैंने इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। अब ये मसाला तैयार है। अब चलते हैं, देगची में मैंने 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया है। इसमें सबसे पहले अपने प्याज को ब्राउन करेंगे, फ्राई कर लेंगे। और सारी प्याज को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़ी सी प्याज मैं इसमें से निकाल लूँगी गार्निशिंग के लिए। ये हमारी प्याज जो है अच्छे से ब्राउन हो गई है। इसको मैंने आधी प्याज निकाल ली है। आधी में सबसे पहले हम इसमें अपने साबुत गरम मसाले डालेंगे। साबुत गरम मसाले में मैंने काली मिर्च, लौंग, 2 बड़ी इलायची, ज़ीरा, दालचीनी और तेज़ पत्ता इस्तेमाल किया है। इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया प्याज के साथ। अब अपना मसाला जो हमने बनाया है अभी मिक्सर में, इसको डाल लेंगे। 2 टेबलस्पून भर के मैंने ये मसाला शामिल किया है। अब इसमें मैं चावलों के हिसाब से नमक शामिल करूँगी, थोड़ा सा सूखा धनिया डालूँगी 1 टेबलस्पून और रेड चिली पाउडर हाफ़ टेबलस्पून इस्तेमाल किया है मैंने। इन सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम लहसुन और अदरक शामिल करेंगे। अब इसमें मैंने टमाटर अपने जो चॉप कर लिए थे वो शामिल कर दिए। अब इस सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें मैंने हाफ़ कप दही का इस्तेमाल किया है। इसमें मैं हाफ़ कप दही शामिल करूँगी। अब इस सारे मसाले को अच्छे से भून लेंगे। इस मसाले की जो भुनाई है वो बहुत अच्छे से करनी है। 5-7 मिनट के लिए आपने इस मसाले को अच्छे से भुनना है। और ये मेरे चने हैं जिसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। ये देखिए कितने सॉफ्ट चने हैं, इतना ही आपने इसे बॉईल करना है। ये बॉयल चने हैं। अब इस मसाले में मैंने चनों को 2 to 3 मिनट के लिए भून लिया था। इसमें मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, इसकी डंडियाँ ऊपर से काट दी थी और साबुत हरी मिर्चें इस्तेमाल की हैं, काटा नहीं है इनको। और ये वो पानी है जो मैंने चनों में, जिसमें हमारे चने उबले थे, इस पानी को मैंने फेंका नहीं था। इसी पानी को हम चावलों में इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको पानी कम या ज़्यादा लगता है तो आप इसे पानी और सादा पानी भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें अपना सारा चनों वाला पानी डाल दिया है। अब इसे बॉयल आने तक पकाएंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू होगा हम इसमें अपने सोक किए हुए चावल डाल देंगे। अब ये चावल जो थे मैंने 1 घंटा सोक कर लिए थे पानी में। अब सारे चावल को हम बॉयल आने तक भी पकाएंगे। अब ये देखें हमारे चावल जो हैं अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गए हैं। इस पॉइंट पे आप इसमें नमक भी चेक कर सकते हैं कि नमक अगर कम होगा तो इसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें यहाँ नमक चेक कर लूँगी, मुझे यहाँ ठीक लग रहा था। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये चावलों का पानी जो है अब खुश्क हो रहा है। अब इस पॉइंट पे जो हमने मसाला बनाया था इसको ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, ज़्यादा नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा। अब इसको दम पे रख देंगे। 15 मिनट्स बाद अच्छे से दम देखिए हमारा हो गया है। अब इन चावलों को हम डिश आउट कर लेंगे। इतना खिला चावल बना है ये। अब हम अपने चना पुलाव डिश आउट कर लेंगे। ये हमारी मज़ेदार सी चना पुलाव तैयार है। इसे रायते के साथ और थोड़ी सी ब्राउन प्याज जो हमने पहले बचाई थी उसके साथ मैंने सर्व किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।